हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट एंड मोल कंसेप्ट। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे, रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है और मोल कंसेप्ट होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एटॉमिक मास ऑफ यूनिट लिखा हुआ है, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं AMU। ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कहते किसको है, समझ लेते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ यूनिट हम कहते उसको है कि जैसा लिखा हुआ है 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन एटम। मतलब एक कार्बन एटम है, उसका मास कितना होता है? कार्बन एटम है, उसका मास कितना होगा? 12। तो मास हो गया 12 कार्बन एटम का। तो कार्बन एटम के मास का कितना भाग? 1/12 भाग जो होगा वो क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कहलाएगा। इस कहने का मतलब यही है, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट का मतलब सीधा समझिए कि एक कार्बन है, कार्बन एटम का मास जो जितना होता है उसका 1/12 भाग जो शो करेगा, वो क्या शो करेगा? एटॉमिक मास ऑफ यूनिट शो करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मास नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 12 होता है। ये सबको पता है, आप लोग को भी पता होगा जो वीडियो देख रहे हैं अभी। तो 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब आइए समझते हैं कि एटॉमिक मास और मास नंबर किसे कहते हैं। देखिए, एटॉमिक मास बोलिए या मास नंबर, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। तो जिसको जैसा सुविधा होता है वो उस तरह से बोलता है। एटॉमिक मास कोई बोलता है एटॉमिक या मास नंबर बोलता है, लेकिन आप लोग को चिंता नहीं करना है, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो देखिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको एक डिफिनेशन क्लियर किया जा रहा है कि मास नंबर या एटॉमिक मास कैसे कहते हैं। ऐसे तो इसका फॉर्मूला मास नंबर निकालने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको भी पता और हमको भी पता है कि मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। लेकिन यहाँ हमको सिर्फ मास नंबर क्या होता है ये समझना है। तो देखिए क्या है, द मास ऑफ एन एटम, वैसा नंबर जो हमको शो करता है कि मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास ऑफ द एलिमेंट, मतलब एक एटम का मास किसी भी एलिमेंट का, इज हाउ मच टाइम हैवियर देन, मतलब कोई भी एलिमेंट है उसका जो एक एटम है उसका मास, मतलब कोई भी एलिमेंट का एक एटम का मास कितना हैवियर है किससे? देन द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन एटम। हैवियर किससे है? हैवियर देन द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन एटम। मतलब एक कार्बन एटम के 1/12 भाग से, 1/12 मास से, मतलब एक कार्बन एटम का 1/12 मास से किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास कितना है, ये कहलाता है हम कहलाता है हमारा क्या? मास नंबर। मतलब कंपेयर करना, मतलब एक एटम का जो 1/12 भाग होता है मास का, उससे कंपेयर करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं किसी भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास कंपेयर करते हैं उसी को कहते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। अब ये समझ लेते हैं कि मोल एंड एवोगैड्रो नंबर क्या है। देखिए, मोल सबको पता है कि मोल क्या है? यूनिट है। मोल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस की मात्रा, अमाउंट, मात्रा,
कोई भी सब्सटेंस की मात्रा उसे हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। डिफिनेशन तो यही है, लेकिन यहाँ जानना है कि मोल तो उसे कहते हैं, लेकिन एवोगैड्रो नंबर क्या है। तो आप जानते होंगे एक मोल बराबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस होता है। अगर एटम्स में लेंगे तो एक मोल बराबर हो जाएगा, अगर एटम्स के फॉर्म में लेना चाहेंगे तो एक मोल बराबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो मॉलिक्यूल्स में हो गया 1 मोल बराबर, आयंस लेंगे तो 1 मोल बराबर आयंस का इतना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 दो सॉरी 10⁻23। और इसी जो आप न्यूमेरिकल नंबर जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर शो कर रहा है, यही न्यूमेरिकल नंबर हमारा एवोगैड्रो नंबर भी कहलाता है। तो जब हम मोल को अगर कन्वर्ट कर देते हैं 1 ग्राम एटम में तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 ग्राम एटम या 1 मोल, जो इक्वल टू लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, एटम्स, यहाँ एटम्स है तो एटम्स लिख, केजी लिख सकते हैं, ग्राम है या तो ग्राम लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों का